जय हिंद साथियों। अब तक तो आप सभी ने यह खबर सुन लिया होगा कि चाइना के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह इंडिया पर, भारत पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा है कि जो भारत का चंद्रयान मिशन था, चंद्रमा मिशन था चंद्रयान 3, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। अब क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, हम लोग इस खबर पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि क्यों यह इन्होंने ऐसा कहा है, क्या है यह सही बात है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा था। तो आखिर भारत ने ये ऐसा क्यों कहा कि हाँ यह हम दक्षिणी ध्रुव पर उतार रहे हैं। पूरी बातों का विश्लेषण हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो आप लोगों को आज इस सेशन में थोड़ा बहुत भूगोल भी सीखने को मिलेगा कि 0 अंश 90 अंश पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानकारी, बेसिक जानकारी पृथ्वी के बारे में हो जाएगी। तो आइए आज की खबर पर चर्चा करते हुए आज का यह सेशन शुरू करते हैं। साथियों, चीन के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जियान ओयुयांग, इन्होंने इसरो पर, भारत पर, चंद्रयान 3 पर यह इल्जाम लगाते हुए ये कहा है कि जो चंद्रयान 3 था, इसका जो लैंडिंग था वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुआ था। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1935 को हुआ था। 87 वर्ष के ये हैं और अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये हैं। जब चीन ने अपना पहला चंद्र मिशन भेजा था तो इसके पहले उस चंद्र मिशन के ये मुख्य वैज्ञानिक थे। अभी तक यह चीन की वैज्ञानिक संस्था में ये काम कर रहे हैं। इन्होंने यह भारत पर इल्जाम लगाया है कि दक्षिणी ध्रुव पर यह चंद्रयान 3 नहीं उतरा था। तो उतरा कहां था? इन्होंने ये कहा है कि जो चंद्रयान 3 मिशन था वो दक्षिणी गोलार्ध पर उतरा था। अब भाई चलिए दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। साथियों, ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ये जितनी भी पृथ्वी पर रेखाएं हैं, आप जानते होंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सभी रेखाएं मानी गई रेखाएं हैं, ठीक है, कल्पना की गई रेखाएं हैं। जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भूमि, पृथ्वी क्या है? एक भूमि है और भूमि के मध्य बीच से यह रेखा गुजरती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा, यानी यह दोनों दो भागों में पृथ्वी को विभाजित कर देती है, ठीक है। अब आइए, ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। वहीं हम लोग नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाले भाग को, दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले भाग को। आप सभी मैप देखना तो जानते ही होंगे। अगर आप लोगों के सामने कोई भी मैप है तो जो ऊपर वाला, ऐसे मैप लगा लीजिए, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो दक्षिण होता है। इधर जो राइट साइड में होता है वो पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो पश्चिम होता है। इतना सभी जानते होंगे, ठीक। तो ये जो भूमध्य रेखा गुजर रही है पृथ्वी के बीचों बीच से, ये क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में काटती है। आप लोग जानते होंगे 23.5 अंश पे ये क्या हो जाता है? कर्क रेखा हो जाता है। यहां नीचे 23.5 अंश पे ये कौन सी रेखा हो जाती है? मकर रेखा हो जाती है, ठीक। इतना सभी को मालूम होगा। पृथ्वी क्या है? 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है। इतना नोट करते हुए चलिएगा, सब कुछ रिलेट करते हुए चलिएगा कहां से कहां तक। अभी हम लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। पृथ्वी क्या है? 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का जो नीचे वाला पार्ट है, आप जानते होंगे, मान लीजिए यहां 180 अंश है। ये क्या है? 180 अंश है। यहां 23.5 पे कर्क रेखा गुजरती है, यहां कहीं पे 30 अंश हो जाएगा, यहां कहीं पे ये 66 डिग्री है तो यहीं कहीं पे 60 अंश हो जाएगा, फिर यहां पे आ जाता है 90 अंश, ठीक है। अब सोचिए, जो पृथ्वी का निचला ध्रुव कहते हैं, ये हो गया ऊपर वाला भाग, कौन सा हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे वाला भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। सेम अभी हम लोग चंद्रमा पे आएंगे, तो ठीक है। तो ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव एक एरिया होगा कि हम कहां से कहां तक मानेंगे, यहां तक तो मानेंगे नहीं। तो ये होता है पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में कि जो ये 0 अंश है और ये जो 66.5 अंश है, यहां तक क्या होता है? यहां तक ये दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर वाला भाग हो जाता है, और इस 66.5 अंश के बाद जितना भी एरिया होता है वो क्या हो जाता है? वो ध्रुव हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत आता है, ठीक। ध्रुव और गोलार्ध में क्लियर हो गया, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध पूरा हो जाएगा। इसमें भी जो 66.5 अंश से 90 अंश के बीच में है, ये क्या हो जाएगा? जो 66.5 अंश के 90 अंश के बीच में है, ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव।
वैसे ही सेम ऊपर हो जाता है उत्तरी ध्रुव 66.5 से 90 अंश तक। अब आइए चंद्रमा में वही रिलेट कर लेते हैं। चंद्रमा में हम लोगों ने देखा सेम ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये 0 अंश है, यहाँ पे कहीं 30 आएगा, यहाँ पे कहीं 60 आएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहीं पे हम लोग 66.5 से ले लेंगे और जितना भी ये एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, वो दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत हो जाएगा। वैसे ही ऊपर वाला जो इतना एरिया आएगा वो उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी तो 23.5 अंश झुकी हुई है, इसीलिए हम लोग 66.5 डिग्री से लेते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है वो मात्र 1.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी केवल 1.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसीलिए जो चीन है या फिर जो नासा है या जो चीन है वो क्या कहता है कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वो 88.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। केवल 1.5 अंश को ये मानता है, ये यहाँ पे केवल 1.5 अंश को मानता है कि यहीं पे ये सारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके ऊपर क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव में क्या अंतर है। तो वही इन्होंने यह इल्जाम लगाते हुए कहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ इस एरिया में नहीं भारत का चंद्रयान 3 उतरा है, वो कहाँ उतरा है, यहाँ पे कहीं पे उतरा है। तो एग्जैक्ट जान लीजिए कि कहाँ पे उतरा है। तो जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन था वो कितने पे उतरा था, तो 69 डिग्री लगभग उतरा था, यानी यहां पे कहीं पे वो उतरा था। सॉरी, इसके नीचे 66.5 के नीचे यहां पे कहीं पे उतरा था। ठीक है, तो वही 66.5 वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, चंद्रमा के भी परिप्रेक्ष्य में देख लिया कि जो 66.5 पृथ्वी का हम लोग नीचे मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही 66.5 के नीचे तो है 69, तो वैसे ही ये दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत हो गया। लेकिन यही इन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये यहां पे जो है वो दक्षिणी ध्रुव नहीं है, वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो क्या इल्जाम लगाया है ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि यूरोपीय एजेंसी और नासा ने इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जो इसरो के वैज्ञानिक है, जो चीफ हैं, तो उन्होंने तो यह पहले ही कह दिया था कि हम अपना जो चंद्रयान 3 का रोवर है वहां पे लैंड कराने वाले हैं, सबसे दक्षिणतम बिंदु पर वहां लैंड कराने वाले हैं जहां किसी का भी अभी तक मिशन कोई नहीं पहुंचा है। हम इतना नीचे लैंड कराएंगे। यही यूरोपीय एजेंसी और नासा ने यही कहा कि भारत ने उस जगह अपना रोवर लैंड कराया, उस जगह अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजा जहां पे अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान मिशन नहीं पहुंचा था। भारत का जो चंद्रयान मिशन था सबसे दक्षिणतम बिंदु पर उतरा है। चीन ऐसा क्यों कहा है, अब ये भी जान लीजिए। चीन ऐसा इसलिए कहा है, कुछ लोगों को होता है कि वह अपने आगे किसी की बड़ाई नहीं देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या फिर उनकी उपलब्धि नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था तो दुनिया भर के सारे देश भारत को बधाई दिए थे। भारत की इस सफलता पर उन्होंने बढ़ चढ़कर बधाई दिया था। यहां तक कि यूरोपीय एजेंसी, नासा के वैज्ञानिक, साथ ही साथ चीन ने भी इसका अपने ट्विटर हैंडल पर बधाई दिया था। लेकिन अब इसी चीन के एक वैज्ञानिक ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने ये कह दिया है। उन्होंने एक अखबार है उससे बात करते हुए, साइंस टाइम्स अखबार से बात करते हुए ये अपना सारा कुछ प्रतिक्रिया दिया है। तो भारत ने भी ये कह दिया कि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम दक्षिणतम बिंदु पर ही उतरे हैं, लेकिन हां हम ये कह रहे हैं कि हम उस जगह उतरे हैं जहां पर अभी किसी भी देश का चंद्रयान मिशन नहीं पहुंचा था, उसके अगल बगल नहीं पहुंचा था। साथियों, जहां पे यह मिशन भेजा गया है और जो यह पूरा दक्षिणी ध्रुव चीन के वैज्ञानिक या फिर यूरोपीय एजेंसी इसरो कह रहा है, जो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है और जहां पे भारत का मिशन उतरा है, इन दोनों की दूरी की बात कर लेते हैं तो लगभग 600 किलोमीटर इनकी आपस में दूरी है। तो चीन ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 2026 में अब चीन अपना चंद्रयान मिशन इस दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी 88.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इस बिंदु पर, सबसे निचले बिंदु पर यह उतारने वाला है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ होने वाली है, क्योंकि जहां पर यह 88.5 और 90 के बीच की बात की जा रही है वहां बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे दिखाए गए हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि जो भी देश यहां पे अपना मिशन उतारेगा उसका सफल नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्रेटर वहां पे मौजूद हैं, तो वहीं पे उसका मिशन फेल हो जाने वाला है। लेकिन चीन ने यह कहा है कि 2026 में हम अपना मिशन सफल करके दिखाएंगे। तो शायद इसी चक्कर में यह भारत को चैलेंज कर रहा होगा कि आप वहां नहीं गए, हम वहां पे जाएंगे। साथियों, ये थी पूरी खबर कि जो यह चीन इल्जाम लगा रहा है। आई होप आप लोगों को इस भूगोल के जरिए, पृथ्वी के जरिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या यह पूरी बात थी। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं ऐसी और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।